जैसे कि बच्चों मैं बोर्ड पर जो है जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए मैं इसको लिखा हूँ। ये क्या होता है, हमारे जीवन में जो जनन प्रक्रिया है वो बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि जनन होता क्या है और जो है ये क्यों आवश्यकता है इसकी और इससे क्या लाभ होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी को प्राप्त करेंगे। आपने पहला हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखा है जीवन काल। तो प्रकृति का ये नियम है कि जो संसार में आया है वो जो है एक दिन, जो भी जीव इस संसार में आया है वो एक दिन एक जो है मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो प्रकृति का ये नियम है कि जो भी प्राणी इस पृथ्वी पर आया है वह एक दिन अवश्य ही मरेगा। तो उनके जो जन्म से लेकर के जो मृत्यु तक की उनका सफ़र होता है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो सफ़र होता है वही उस जीव का क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। यहाँ लिखा भी गया है जीव के जन्म से उसके मृत्यु तक के काल उस जीव का जीवन काल कहलाता है। यानी जब से हम पैदा हुए, ठीक है, अब हमारी जो है काल समय क्या हो रही है, चल रही है। हम लोग पहले जो है क्या थे, 1 महीना थे, 2 महीना हुए, 4 महीना हुए, 4 साल के हुए, 5 के हुए, जिस कारण हमने पहले 1 में पढ़ा, 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा। जैसे जैसे हमारा समय बीतता गया वैसे वैसे हम लोगों ने क्लासों में भी आगे बढ़ते गए। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े होने के बाद क्या हो जाएंगे, जो है मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो वही कहने का अर्थ है कि जीवन जो अब हमें मिला वहीं से हमारी जो है काल की काउंटिंग शुरू हो जाती है। जब हम धरती पर जो है आते हैं तभी से काउंटिंग हमारी शुरू हो जाती है और जब तक हम मरते नहीं हैं तो उसकी जो है बीच की जो हमारी समय होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। किसी को कोई डाउट? अगला हेडिंग लिखा गया है जनन। जनन जो है हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इस पृथ्वी को जो है निरंतरता चलाने के लिए, मतलब इसे अपने पीढ़ी को चलाने के लिए और इसी प्रकार समाज को जो है स्थायी रूप से बनाने के लिए हमें क्या होती है, जनन की आवश्यकता होती है। जनन क्या कहता है, जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने ही समान दूसरे को जन्म देता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी किसी जीव में ऐसी प्रक्रिया है जो इसके कारण उसी जीव के जैसा जो है उनका संतान पैदा होता है। जैसे कि हम लोग भी जो है इस पृथ्वी पर आए हुए हैं तो किसके कारण आए हुए हैं, जनन के कारण आए हुए हैं। अपने ही माता जैसे, अपने ही पिता जैसे हम लोगों को भी 2 हाथ है, 2 पैर है, आंख है, कान है, नाक है कि नहीं है। तो उन्हीं के समान जो है मतलब हम लोग भी हैं। हम लोग अपने पिताजी के क्या हैं, संतान हैं। यह प्रक्रिया हम लोग किस प्रक्रिया के कारण आए, जनन प्रक्रिया के कारण आए। तो लिखा गया है जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने ही समान का मतलब ये हो गया, देखो भैंस जो है अपने जैसे संतान को पैदा करती है, गाय जो है अपने जैसे संतान को पैदा करता है, सांप जो है अपने जैसा संतान को पैदा करता है, मनुष्य जो है अपने जैसे संतान को पैदा करता है। आप लोगों के सामने बहुत सारे उदाहरण भी हैं ऐसे। तो वह जीव जो है जनन करके अपने ही जैसे क्या करता है, संतानों की उत्पत्ति करता है। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। आप जो है इसको दूसरे भाषा में भी डिफाइंड कर सकते हैं कि जो है माता पिता की ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है उनके संतान क्या होते हैं, जन्म को प्राप्ति करते हैं। ऐसी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अब आप जो है यहाँ लिखा गया है जनन की आवश्यकता क्या होती है। जनन भी लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में अध्ययन करेंगे। तो जनन की आवश्यकता क्यों है, देखिए पहला नंबर जनन की आवश्यकता है। जनन की सबसे ज्यादा आवश्यकता और उपयोगिता किसी जात विशेष की निरंतरता बनाए रखने के लिए है। ये आवश्यकता क्यों है कि जैसे कि मान लीजिए हम लोगों के घरों में आपने सुना होगा बाबा रहे होंगे, बाबा से जो है दादा आए, दादा से जो है मतलब हम लोग आए, हम लोगों से भी और कोई आएगा। तो ये क्या है, पीढ़ी है। क्या है,
पीढ़ी है। इसी पीढ़ी को निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। अगर जनन की क्रिया जो है ना होती तो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी नहीं होता। जनन की प्रक्रिया इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अपनी पीढ़ी को निरंतरता बनाए रखने के लिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट अगर हो तो फिर पूछ सकते हैं आप लोग। आपका दूसरा आवश्यकता क्या है? जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न कर सकते हैं। तो जनन प्रक्रिया के द्वारा ही जो है जीव क्या करता है? अपने ही समान लक्षणों के जो है अपने जो है संतानों को जन्म देता है। ठीक है, लक्षणों का मतलब जैसे जो माता पिता का लक्षण है कुछ उसके क्या होता है संतानों में पहुंच जाता है। इसके कहने का अर्थ है कि जातियों के उत्तरजीविता हेतु भी जनन आवश्यकता है। जातियों का मतलब जैसे जो है कई जाति है, ये जो है मानव जाति है, गाय भैंस है, घोड़ा है, ठीक है, शेर है, तो ये सब क्या है? अलग अलग जाति है। भेड़ है, बकरियां, ये सब क्या है? जाति है। तो ये लोग क्या करते हैं? अपने ही जैसे जो है संतानों को जन्म देते हैं, अपने ही जैसे लक्षण को क्या करते हैं? अपने संतानों में विकसित करते हैं। इसीलिए जातियों को उत्तरजीविता हेतु जनन की आवश्यकता होती है। अपने ही जाति को जो है उत्पन्न करने की जो है आवश्यकता पड़ी, जो है जनन की आवश्यकता पड़ी अपने ही जात को उत्पन्न करने के लिए। आखिरकार वो अपने जैसे जात को उत्पन्न नहीं करेगा तो फिर उसकी जात की जो है खत्म हो जाएगी ना। इस कारण से वो अपने ही जात को जो है वो। और देखिए लैंगिक जनन के द्वारा संतानों में कुछ क्या होती है? भिन्नताएं पाई जाती हैं। वो भिन्नताएं ही जो विकास का क्या होती है? उत्तरदायी होती हैं। वो है जो विकास का उत्तरदायी कौन होता है? जो लैंगिक जनन द्वारा हमारे क्या होते हैं? संतान पैदा होते हैं तो उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं और वह विभिन्नताएं ही जैव विकास का क्या होता है? उत्तरदायी होता है। जय हिंद, जय भारत।